मेडिकल की प्रिपरेशन मेडिकल मेडिकल की अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स में नहीं हुआ, डांस में नहीं हुआ, तो अब तो डॉक्टर बनना है। अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगाना है। बाहर के जो भी कॉलेजेस के लोग आए थे, एवरीबडी वाज लाइक वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कौन थी। तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को लगा किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत गहराई से बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, अगर आप उसमें टाइम देंगे, हार्ड वर्क देंगे, अगर आपको नहीं भी आता है तो शायद आप उसमें अच्छा करेंगे। जोहार। आप सभी का स्वागत है अलीशा संगीत चाय में। आज जो हमारे बीच मेहमान हैं उनको आप सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपने मोबाइल स्क्रीन पे रोज देखते हैं, जिनका नाम है पूजा लकड़ा। पूजा लकड़ा एक ट्राइबल मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, और अभी सबसे बड़ी बात जो उनके साथ है, जो नाम से जुड़ी हुई हैं, ट्राइबल ग्लोबल क्वीन इंडिया 2022। आइए आज हम लोग बात करते हैं पूजा लकड़ा जी से। जोहार पूजा जी, जवार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और बताइए हमारे शो में आके आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज ये लोकतंत्र 19 का नया शो है अलीशा संगीत चाय, जिसमें हम लोग जितने भी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, ब्लॉगर्स हैं, जिन लोगों ने भी अपना नाम सोशल मीडिया के थ्रू कमाया है और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से जान परिचित करवाते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को जोहार करना चाहूँगी। मैं हूँ पूजा लकड़ा और इस शो में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने भी ऐसा कुछ स्टार्ट किया एंड अब मैं लोगों की इंटरव्यूज़ लेती थी, और अगर मैं खुद आई हूँ किसी के पास इंटरव्यू देने, तो ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम मैं खुद भी किसी को इंटरव्यू देने आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मैंने भी ये सुना था कि आपने स्टार्ट किया था, बट स्टार्ट किया फिर बीच में ब्रेक क्यों लग गया, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ सीरियस नोट नहीं था। शुरू आई थिंक मेरी इंटरेस्ट है कि मैं हर चीज़ों में जाऊँ, मैं अपना हर हाथ पैर सब तरफ फेंकते रहती हूँ। लगता है कि ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, और ये कोशिश भी रहती कि मैं सब कुछ टच कर पाऊँ, पर किसी वजह से वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वर्क प्रेशर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब किसी और चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, तो थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप सभी जानते हैं, पूजा लकड़ा जी ने झारखंड का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। आइए देखते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं पूजा लकड़ा जी की फैमिली में कौन कौन है। स्टार्टिंग तो मैं करना चाहूँगी मेरे पिता से। हम्म। फादर है, मम्मी है, एक भाई है और एक बड़ी दीदी है। तो फैमिली का सपोर्ट आपके इस फील्ड में कैसा रहा है? सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मम्मी हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं। तो मम्मी को अपने टाइम में वो नेम फेम नहीं मिला, तो मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं वो फोकस्ड रहे अपने पढ़ाई को लेके, कोई फिक्स्ड जॉब मिल जाए तो वो लोग सेटल्ड रहेंगे, ये मानना था। और कहीं ना कहीं वो सच भी था, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी आर्टिस्ट को उतना पहचान या फिर कुछ इनकम वैसा कुछ फिक्स्ड नहीं था, तो उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिलती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने अच्छे स्कूल पे हमें पढ़ाया लिखाया। तो स्टार्टिंग में वो लोग कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि हम लोग कोई भी पढ़ाई को छोड़ के कोई और इवेंट्स में जाए, बट जैसे ही स्कूलिंग वूलिंग कंप्लीट होने लगा, तो फिर बचपन से कॉलोनी में डांस वगैरह किया करते थे, सब कोई प्रेज़ करते थे, तो पापा लोग को अच्छा लगता था। पर कभी वो लोग ये नहीं चाहे कि हम लोग उस फील्ड में जाए। जैसे जैसे बड़े हुए, कॉलेज लाइफ में जाते गए, तो अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिए। पूजा जी, जैसे पता चला मुझे कि आपने अपनी स्कूलिंग आंध्र प्रदेश से भी की है, जी। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप आंध्र प्रदेश भी गए हैं और आपने मेडिकल की भी पढ़ाई की है। बिल्कुल। तो इस बारे में आप कुछ बताइए। मेरी स्कूलिंग जैसे ही 10th कंप्लीट हुई, तो उसके बाद
+2 के लिए मैं आंध्र प्रदेश गई हुई थी, फ्लेज एडवेंटिस्ट कॉलेज। वहाँ से 2 साल मैंने पढ़ाई किया। वहाँ से फिर मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, तो वी ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। हमारा ओके। मन था कि अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स में नहीं हुआ, डांस में नहीं हुआ, तो अब तो डॉक्टर बनना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगाना है। तो हम लोगों ने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर मेडिकल की प्रिपरेशन की। मेडिकल की प्रिपरेशन मेडिकल मेडिकल की मेडिकल की प्रिपरेशन की। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम लिखा, बीडीएस कंप्लीट हो गया। बट मेरे में था कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था, नहीं मैं तो एमबीबीएस निकालूंगी। फिर मैंने बोला मम्मी लोगों कि नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे एंड एमबीबीएस ज़रूर निकाल के रहेंगे। बट ऐसे ही कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से फिर वो फील्ड थोड़ा दूर होते गया। फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एंड बाकी की जो पढ़ाई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्राम्बे से हुआ। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी मम्मी हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं और उस वक्त में हमारे जितने भी ट्राइबल स्पोर्ट्स पर्सन रहे या फिर आर्टिस्ट रहे किसी भी फील्ड में, उनको उतना नाम नहीं मिला, उतनी इनकम नहीं मिली। तो आपको क्या लगता है, क्या वो नाम, वो इनकम हमें भी आज क्या एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, या हमने उस चीज़ को खुद ही निकाला है, खुद ही एक ज़रिया चुना है कि अगर मेरे अंदर कुछ है, अगर मेरे अंदर कुछ कलाकार छुपा हुआ है, चाहे वो डांसर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, तो क्या आपको लगता है आज तक हमें वो प्लेटफॉर्म सही जगह पे मिली है, या अभी भी उसमें थोड़ी थोड़ी कमी बची हुई है? बिल्कुल साफ हम देख पाते हैं कि अभी भी आर्टिस्ट को वो नाम पहचान या वो प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी, नाम भी मिलने के बाद भी, वो स्टारडम 1-2 साल तक रहता है, सीमित रहता है। उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि उनका भी करियर एकदम स्पेसिफिकली सिक्योर्ड रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी भी लोग पहले जैसे कि फिक्स्ड इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उस टाइम भी स्कोप्स नहीं थे। बट कुछ कुछ चेंजेस अभी ये देखने को मिल रहा है कि वास्ट करियर्स हैं। आप सिर्फ एक ऑप्शन पे नहीं जा करके बहुत सारे करियर, इस डांस में भी देख रहे हैं तो हम डांस में भी देख रहे हैं कि कोरियोग्राफर अलग है, डांस का जो थीम बता रहे हैं वो अलग है, जो लोकेशन सेट कर रहे हैं वो अलग है, सेट जो अलग। तो सिर्फ एक जो भी एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक ही जो स्कोप है, उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ निकल के आ रहे हैं। तो जो अभी के जो बच्चे हैं, जो अभी का न्यू जनरेशन है, वो खुद के लिए बहुत सारे स्कोप्स निकाल रहे हैं वाइड रेंज में, एंड उसमें भी बहुत सारा मुझे लग रहा है कि खुद के जो इम्पोर्टेंस है या फिर खुद के मेहनत से इनकम खुद निकाल रहे हैं। पूजा जी, आपको लगता है कि अभी जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो अपने बच्चे के करियर को लेके या फिर उसके, बोलते हैं ना, पैशन को लेके कितना ही सपोर्टिव है? आपको लगता है अब अगर हमारा ये शो है तो सिर्फ न्यू जनरेशन या एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जो हमें देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ है कि जितने भी हमारे ट्राइबल सोसाइटी है, फैमिली है, वो किसी ना किसी दबाव पे आके या फिर एक प्रेशर में आके, जो भी हमारे बच्चे के सपने होते हैं या उनका एक होता है ना कि नहीं मुझे पैशन को फॉलो करना है, मेरे पापा चाहते थे ये करना बट नहीं मुझे ये करना है। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है अभी के टाइम पे एक बच्चे को उसके पैशन को फॉलो करने देना ज़्यादा अहमियत रखता है, या फिर ये कि नहीं, हमारा सोसाइटी अगर मुझे ये करने अलाउ नहीं दे रहा, अगर सोसाइटी में मैं बैठ रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे ये सुनने मिलता है अरे आपका बेटा ये कर रहा है, आपने तो ये किया था। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बदलाव आ सकता है अभी? मैं जैसे खुद एक आदिवासी ट्राइबल गर्ल हूँ, तो बहुत क्लोजली जानती हूँ इन सब चीज़ों को और खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे लगता है जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वो आपको करियर ऑप्शंस के लिए कभी रोकती नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, देखा जाए अगर हम बाकी की कम्युनिटीज़ को अगर कंपेयर करते हैं तो ट्राइबल एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें हमें बहुत फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, स्पेशली गर्ल्स को भी। जैसे बाकी के कम्युनिटी में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहता है जो हमारे में देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी कहना चाहूँगी कि रिस्ट्रिक्शंस भले नहीं हैं,
लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जो है लिटरेसी, बिल्कुल। और वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अहमियत रखता है। जैसे अगर एजुकेशन लेवल अगर सबको को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि वो अपना लाइफ अच्छे से और एक्सपैंड कर सके या फिर अच्छे से बिता सके। अगर एजुकेशन हमारे कम्युनिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आई थिंक फैक्टर है जो हमें बहुत अभी तक नीचे रखा है, अगर वो चीज़ ऊपर जाती है ना, तो फिर बच्चों का जो सोचने का तरीका है, माइंड है, वो खुद ब खुद खुलेगा एंड वो अपना स्कोप खुद देख पाएंगे। बिल्कुल पूजा जी, एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आप मेडिकल कर रही थी। मेडिकल करते करते वो लाइन कैसे बदली कि आप मेडिकल से अचानक मॉडलिंग, क्योंकि मेडिकल इधर है तो मॉडलिंग इधर है, तो दोनों का एक अलग अलग रास्ता। तो इस कहानी के पीछे क्या राज है? राज वैसा कुछ नहीं है एक्चुअली। मेडिकल मैंने कहा ना, जैसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, बचपन से स्पोर्ट्स में जाना चाहती, मैं क्रिकेटर बनना चाहती थी। एंड मैं भाई के साथ अपने घर में एंड इवन जब मैं सीक्रेट हार्ट में थी तो मेरे जो सर थे, कोच थे, वो बहुत इम्प्रेस थे एंड वो भी चाहते थे कि ये बच्ची अच्छा खेल रही, इसको आगे जाना चाहिए। बट किसी वजह से, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती थी उस वक्त हम लोग को सिर्फ पढ़ाई में देखना चाहती थी, तो मैंने कहीं ना कहीं वो चीज़ को दबाया था। लेकिन उसके बाद जब मुझे भी लगा मुझे पढ़ना चाहिए, फिर दिमाग में आया डॉक्टर तो बनना है। फिर उसके बाद जब मेडिकल प्रिपरेशन कर रही थी एंड एग्ज़ाम्स दिए, फिर ऐसा मोड़ आया कि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग डाइवर्ट होने लगा कि तुम सिर्फ ये मत करो, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, मुझे बिजनेस वूमेन भी बनना है, मुझे एक्टर भी बनना है, मुझे डांस भी करना है। तो मेरा दिमाग फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी एक एम पे फिक्स नहीं जा रहा था। कहीं ना कहीं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मेंटल पीस नहीं दे रहा था। तो मुझे चाहिए था कि मुझे मेंटल पीस चाहिए। फिर जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो सीनियर्स थे, ऐसे ही रैंडम एक शो होने वाला था, उसमें उन्होंने सिलेक्ट किया, जो कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था करने में, ज़बरदस्ती उन्होंने कराया। बट एक और बात कहना चाहूँगी, उस टाइम मिस हज़ारीबाग रह चुकी थी एक लड़की, अच्छा। और उसको मेरे साथ वॉक करा दिया उन्होंने। प्रैक्टिस के टाइम इतने नर्वस थे कि मुझे कुछ नहीं आता है एंड एक पहले से एक मॉडल है एंड उसके साथ तुम लोग मुझे वॉक करा रहे हो, मेरे से नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। बट उन लोगों ने बोला करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर आपको पता हो, जो हमारी बस ओवरब्रिज में छोड़ती थी, स्पीकर्स ईयरफोन्स डाल करके गाना सुन करके घर तक वॉक करते थे कि अच्छा ऐसे वॉक किया जाता होगा। तो कुछ वहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, फिर वीडियोस देखना स्टार्ट हुआ, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो फिर जिस दिन फाइनल डे था हमारा, तो उस दिन जब मैंने वॉक किया एंड देन सब शॉक्ड कि ये लड़की में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फैशन क्या होता है या फिर वॉक कैसे करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वीडियोस देखा करते थे बट इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर जब उनके साथ वॉक हुआ एंड लोग उनको छोड़ के मुझे प्रेज करने लगे, बाहर के जो भी कॉलेजेस के लोग आए थे, एवरीबडी वाज लाइक वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कौन थी। तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को लगा किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत गहराई से, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, अगर आप उसमें टाइम देंगे, हार्ड वर्क देंगे, अगर आपको नहीं भी आता है तो शायद आप उसमें अच्छा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूजा जी ने बताया मेडिकल से मॉडलिंग का सफ़र आसान नहीं था, बट सीनियर्स और बड़ों की दुआओं ने और अपनी मेहनत ने भी उन्हें आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। पूजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभी, और बधाई धन्यवाद। इस चीज़ के लिए। मुझे पता चला अभी 2-3 दिन पहले आपका एक वीडियो 2 मिलियन के ऊपर जा चुका है। आपको अभी कैसा फील हो रहा है? अ, इसके पीछे भी बहुत सारे स्टोरीज हैं। मैंने स्टार्ट किया था लाइकी, टिकटॉक जैसा था वैसे ही एक लाइकी ऐप हुआ करता था। तो जब मैं उसमें वीडियोस बनाना शुरू की, ऐसे ही क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था डांस में, तो मैंने स्टार्ट किया। तो बहुत लोगों ने मुझे कॉलेज में बहुत बुली किया, मतलब इतना तक कि क्लास में मुझे लगता था मैं क्लास एंटर ना करूं। जब भी मैं बैठती, ओ ये तो टिकटॉक बनाती है, लाइक ही बनाती है, यहीं तक रह जाएगी, मतलब इतना क्लास में वो लोग मुझे डिप्रेस्ड कर दिए थे
कि मेरे को लगा था कि अब छोड़ देते हैं। एक फ्रेंड ने आकर के सामने से बोला कि सुनना पूजा, तू ये सब छोड़ दे। हम्म। बट मुझे था कि नहीं, मेरे को इस चीज़ से पसंद था, मुझे पसंद है, मैं करूँगी। तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर वहीं से मेरा एक्टिंग थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ। आई थिंक वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया मेरे टैलेंट को निखारने के लिए और अच्छा करने के लिए। तो वहीं से स्टार्टिंग हुआ हुआ फिर उसके बाद मुझे लगा मुझे म्यूज़िक वीडियोस में आना चाहिए। बचपन से मुझे मन था अपने आप को बड़े से स्क्रीन में देखने का। मेरे पहले हीरोइंस हुआ करती थी फेवरेट। बीच में ऐसा टाइम आया जो मुझे कोई पसंद नहीं था। मुझे था कि मुझे अपने आप को स्क्रीन में देखना है, मैं किसी और को देखने के लिए स्क्रीन में क्यों जाऊँ, मुझे अपने आप को स्क्रीन में देखना है। फिर बहुत मेहनत किया, इधर उधर से कांटेक्ट किया कि लोग मुझे एल्बम में ले, लोग आपको ऑफ़र करते हैं आने के लिए। पर मैं ऐसी थी कि मैं लोगों के पास जाकर के पिच करती थी कि सर मुझे वीडियो में रख लीजिए, सर मुझे वीडियो में रख लीजिए। पर उस टाइम था कि आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओ या कोई वीडियो दिखाओ। बिल्कुल। अब वीडियो है नहीं, मैं कहाँ से दिखाऊँ? पहले आप लोगे तब तो समझ में आएगा कि कैसे कर रही है या कितना अच्छा कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो जिसके पास भी पिचन करती थी सब यही बोलते थे एक्सपीरियंस दिखाओ, एक्सपीरियंस दिखाओ। अब है नहीं, तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके एक म्यूज़िक एल्बम अचानक से मिल गया, मैंने वो किया तो लोगों को पसंद आया। फिर ऐसे ही ऑफर्स आने लगे। फिर मुझे लगा कि अगर मैं दूसरों के लिए काम कर रही हूँ तो क्यों नहीं क्यों नहीं खुद आप? का। फिर ऐसे ही मैंने अपना चैनल क्रिएट किया। अब आप लोगों की बदौलत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं। अभी झारखंडी जोहार 2 मिलियंस क्रॉस कर गई है और बहुत खुशी होता है। जो लड़की कहीं नहीं थी, जिसको कोई लेना नहीं चाहता था, अब वो अपने ही चैनल में अगर 2 मिलियंस कर रही है। एंड मेरे डायरेक्शन को भी लोग पसंद कर रहे हैं। कल ही एक डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है तुम थिएटर वाले लोगों की जैसा डायरेक्शन कर रही हो। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और अभी जैसा कि आप जानते ही होंगे और जान रहे होंगे, पूजा जी की शुद्ध बदहानी हो चुकी है, और बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए भी। और मैडम ने सर के साथ एक एल्बम भी लॉन्च किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप जीवन साथी के साथ एक एल्बम में आ रहे हैं, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा, जो मैं चाहूंगी पर्सनली कि आप दर्शकों को बताएं। तो ऐसे ही एक्चुअली वो इस फील्ड से बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे कारण एक्चुअली वो गाना उनको बहुत पसंद आया। तो मैंने उनको ये गाना सुनाया, उन्होंने कहा कैसा है, हीरो कौन है, देखते हैं ढूंढते हैं कौन है हीरो, मिल तो नहीं रहा है, मैं कर लूँ। नहीं एक्चुअली पहले मैंने कहा आप करोगे। तो उनका था कि मेरे से क्यों पूछ रही है। फिर उसके बाद एक दिन बाद उन्होंने सोच के बोला मैं कर लूँ। बोले ठीक है कर लीजिए। कुछ नहीं आता हमको। बोले कुछ करना भी नहीं है आपको, बस साथ में रहना है। फिर ऐसे ही करके फिर मैंने कहा कि देखिए, शादी से पहले लोग प्री वेडिंग शूट करते हैं, हम प्री वेडिंग शूट नहीं करेंगे। हाँ, पूजा हमेशा कुछ अलग करती है तो हम लोग प्री वेडिंग शूट नहीं करके खुद का एल्बम ही निकाल लेते हैं। तो मुझे बोला ठीक है चलो ट्राई करते, तुम कह रही हो तो। एंड फिर हाँ, बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स हुए शूट के टाइम पे एंड बहुत मज़ा आया। और टीम भी बहुत अच्छी थी हमारी, सब बहुत सपोर्टिव थे। और जा कर के ज़रूर देखे तोहे तोमर सावरिया, ज़रूर पसंद आएगा। सावरिया मोरे सावरिया, तू ही तू मोर सावरिया, चाहो ना तुके चाहो ना, जान से ज्यादा चाहो ना, सावरिया मोरे सावरिया, तू ही तू मोर सावरिया। तो भी पसंद करे। जोड़ी को तो पसंद करना बनता है। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम ये अकेले नहीं, साथ में एक और कुर्सी हो और साथ में हमारे जीजा जी भी बैठे हों और वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं। पूजा जी, अब कुछ एक ऐसे सिचुएशन या फिर एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहूंगी जो खासकर हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में, जैसे बहुत कम ही लेडीज हैं या बहुत कम लड़कियां हैं, बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे मुझे, मेरे अंदर कुछ है, बट उस चीज को मैं लोगों के सामने नहीं ला पा रही हूँ।
आपको बचपन से डांस का शौक था, आपने बताया घर में, आपकी फैमिली में, क्योंकि माँ हॉकी प्लेयर रह चुकी थी और उनको समय पे वो नाम, वो पहचान नहीं मिली जिनकी वजह से आपकी माँ ने मना किया। बट आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है? आपने अपने लाइफ में कितना फेस किया, कितनी डिफ़िकल्टीज़ देखी? आपने अभी बताया कि एक-एक म्यूज़िक एल्बम के लिए आप जाती थी, खुद को पिच करती थी लोगों के सामने। बट आपने अपने आप को रोका नहीं कहीं। ये नहीं किया कि भई नहीं, एक के पास गई, उन्होंने मना कर दिया, दूसरे के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। आप में वो हिम्मत था और आपने उस चीज़ को कायम रखा। तो आप इस बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, जितनी भी लड़कियाँ या फिर जितनी भी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस शो को देख रही हैं? वुमेन एम्पावरमेंट मुझे लगता है एक बहुत बड़ा शब्द है और उसको कवर कर पाना भी बहुत बड़ा है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हाँ, कि हर एक वुमेन को अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़, किसी करियर, सिर्फ फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ हम लोग अगर करियर की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप किस चीज़ में बेस्ट है, या फिर आपको पता है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो आप जिस भी फील्ड को चूज़ करना चाहें ज़रूर करें। अगर आपको प्रेशर है कहीं का भी, तो आप उनकी भी बात सुन के उनका भी करें, बट जो आप अपने दिल के लिए करना चाहते हैं या आप अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं, हैंड इन हैंड कोशिश करिए कि दोनों को लेकर के आगे बढ़े। अगर नहीं हो पाता है तो फिर किस्मत तो लिखा ही हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के ही जाएगी। बिल्कुल, किस्मत तो हमने देखी, मेडिकल से मॉडलिंग तक का सफ़र। और आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहूँगी पूजा जी, कि अभी जितने भी जो नए जनरेशन आ रहे हैं, उनमें एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर उनकी जो चाहत होती है, उन्हें जो करना है, उस चीज़ को अगर हम उन्हें करने से रोक देते हैं, या ये कह सकते हैं कि उन्हें अगर वो सही मुकाम नहीं मिला, सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, तो वो हार जाते हैं, कहीं न कहीं हताश हो जाते हैं और इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके परिवार के लिए, जो उनकी फैमिली के लिए, जो उनके रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ही भयानक साबित होता है। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि अभी के जनरेशन के सामने हम लोगों को करनी चाहिए? क्योंकि जितनी डेलिकेटली हमें हर एक चीज़ को, बोलते हैं ना, एक पौधे को भी पेड़ बनाने के लिए बहुत वक़्त लगता है। तो क्या आपको लगता है कहीं न कहीं बच्चों में और पेरेंट्स में ये चीज़ होना ज़रूरी है? अगर बच्चा कुछ चाह रहा है, तो आप अपनी सोच को उनके ऊपर ना थोपें, या फिर आप कहीं न कहीं ये बोल सकते हैं कि आप थोड़ा टाइम दें, थोड़ा वक़्त दें, या फिर ये कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चाहत, अपनी बातों को अगर आप अपने सामने वाले के साथ रखते हैं, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है। बट हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैंने भी देखा है, मेरे भी बहुत परिचित लोगों के सामने देखा है, उनकी ज़िंदगी में देखा है कि अगर उनको कुछ करना है, तो वो लोगों को बस अगर बोल दिया गया ना, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म नहीं हो सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे व्यूअर्स को? मेरा पर्सनल, मैं क्योंकि खुद ये सब चीज़ एक्सपीरियंस की हूँ, इसलिए मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ। सबको एक अलग अलग सिचुएशन होता है, सबको की ज़िंदगी अलग अलग होती है। तो क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की तरफ से इक्वल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर पेरेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं और बच्चा जो है वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ प्रॉब्लम्स, अपने चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिज इजी कर देता है। अगर सिर्फ पेरेंट्स चाह रहे हैं कि तुमको यही करना है, एंड बच्चा उस डिप्रेशन में है कि नहीं, पेरेंट्स का प्रेशर है कि मुझे वही करना है, तो बच्चे को भी होना चाहिए कि वो अपने बात रखे। तभी पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। अगर वो अपने मन में रख रहा है तो वो चीज़ें पेरेंट्स तक नहीं जा रही है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंस रखता है कि दोनों के बीच होना चाहिए। इफ़ एट ऑल अगर पेरेंट्स जानते हुए भी प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसको हिम्मत नहीं हारना है। और मैं बताऊंगी कि जब मुझे भी मना किया जाता था इस फील्ड में,
कंप्लीटली मना नहीं किया जाता था, बट उनको था कि तुम्हें पहले पढ़ाई देखना है। तो मुझे याद है कि मैं भाग भाग के बिना बताए ऑडिशंस जाया करती थी, एंड पता नहीं कहीं से भी पैसे अरेंज करती थी, एंड कहीं से भी भाग भाग के ऑडिशंस दिए हैं। एंड जब पापा को पता चला था, जब मैं ग्लोबल ट्राइबल क्वीन जीत करके आई, उससे पहले मैं झारखंड क्वीन भी रह चुकी हूँ, तब मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैंने ऑडिशन दिया है। फाइनल के दिन मम्मी खुद गई थी मेरे साथ, और जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पापा खुद से खुश होकर के सबको बोलते हैं कि मेरी बेटी ये है। तो वो जो डिफरेंस आता है, तो वो हमें खुद चेंज लाना है। अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो बच्चे को वो वे बनाना पड़ेगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी समझा पाओ कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या कमज़ोरियाँ। अगर आप ज़रूरी नहीं कि अगर पेरेंट्स जिस फील्ड में जाने कह रहे हैं उसी फील्ड में मेरी रुचि हो या इस फील्ड में मैं अच्छा कर पाऊँ। तो अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो बच्चों को एक वे बनाना चाहिए अपनी बातें को समझाने के लिए। ज़रूर, ये चीज़ पूजा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे को हार नहीं मानना है, ना ही पेरेंट्स को, बिकॉज़ कम्युनिकेशन एक जो ज़रिया है, वो कभी किसी के बीच में कोई दरार क्रिएट नहीं करता है, बल्कि वो जोड़ने की, एक बोलते हैं ना कि वो एक धागा बनता है जिससे हम लोग बांध के रखते हैं कि नहीं, बच्चे को अगर इस लाइन पे जाना है, और पेरेंट्स ने भी अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और कहीं ना कहीं फिर पेरेंट्स समझने भी लगते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो वो ज़रूर उसके बाद सब, भले अगर आपका सपोर्ट सिस्टम पहले नहीं है, बट अगर आप उस फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो सपोर्ट सिस्टम आपकी तरफ झुकता ही है। कहीं ना कहीं अभी हमने देखा, जैसे पूजा जी ने बताया कि उन्होंने जब ऑडिशन दिया तब घर में नहीं पता था, बट अभी आप सब देख सकते हैं कि उनके पापा, फैमिली, इवन जितने भी हम सारे दर्शक हैं उनको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सपोर्ट हम लोग आगे तक चाहेंगे। और कोशिश करूंगी पूजा जी को दोबारा अपने शो में बुलाने के लिए। बहुत ही मज़ा आया, और पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। एक लास्ट कुछ बात जो हमारे व्यूअर्स को आप तक और आपको व्यूअर्स तक, एक ऐसी बात जो हमेशा जोड़ के रखे। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने ही मुझे बनाया है, और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। कहीं ना कहीं मैं इंस्टाग्राम को एक बहुत अच्छा ज़रिया समझती हूँ, क्योंकि जब इंस्टाग्राम में मैं लाइव आना स्टार्ट की, इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट की, एंड देन सॉन्ग्स प्ले करना स्टार्ट किया, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड उसी से मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो फिर मुझे लगा कि चलो करते हैं, अच्छा हो रहा है। तो आप सबका प्यार हमेशा से मुझ में रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहे, और इस शो को भी बहुत सारा प्यार दे, और भी लोग आएंगे, इनसे जुड़ेंगे, तो इतना ही प्यार देते रहे, और धन्यवाद।